हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी एनीमिया की दवा के बारे में। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर आपके शरीर के अंदर खून की कमी होती है, त्वचा में पीलापन देखने को मिलता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, तो उसके डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो एनीमिया में स्पेशली जो आप यहाँ पे देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग टू, तो ये वाला जो साइड है वो हेल्दी हम कह सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर प्रॉपर जो है वो आरबीसी की मात्रा जो है वो प्रॉपर है, क्योंकि रेडनेस देखने को मिल रही है और हीमोग्लोबिन भी प्रॉपर है ये वाले साइड के हाथ में। बट ये वाला हाथ आप देखो तो यहाँ पे आपको एचबी की कमी देखने को मिलेगी और आरबीसी की कमी होने के कारण यहाँ पे आपको जो है वो पीलापन जो है वो देखने को मिल रहा है स्किन में, तो ये प्रॉब्लम होता है। फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, थकान होना, हाथ पैर जो है वो ठंडे होना, त्वचा में पीलापन जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर कमजोरी जैसा फील करना, चक्कर आना और सिर दर्द और दिल की धड़कनें जो है वो अनियमित होना जैसे कॉम्प्लिकेशंस एनीमिया में देखने को मिलते हैं। तो उसके डिटेल स्टडी करते और जानते हैं 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ कौन सी है एनीमिया के लिए। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखे बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कि जैसे हम आज यहाँ पे एनीमिया के बारे में सीखेंगे, ऐसे ही आप सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में, कैसे उनका उपचार हो सकता है, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। साथ ही हमारे सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सेल, उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब समझते हैं एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया मतलब कि शरीर की ऐसी मेडिकल कंडीशन की जिसके अंदर आपके शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी जो हम कहते हैं, उनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। आरबीसी कम होने के कारण शरीर के अंदर जो एचबी होता है, हीमोग्लोबिन, उसकी भी मात्रा कम हो जाती है और आपके शरीर के अंदर जो है वो इस तरह से पीलापन देखने को मिलता है कि जो आप यहाँ पे आप देखो कि स्किन के ऊपर पीलापन देखने को मिलता है, त्वचा आपकी पीली दिखती है। जबकि ये वाले डायग्राम में हम देखें तो प्रॉपर रेडनेस जो है वो देखने को मिलता है हाथ के अंदर। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो एनेमिक पेशेंट कहा जाता है कि जिनके अंदर इस तरह से हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी की कमी है और ये प्रॉब्लम के कारण आपको काफ़ी थकावट महसूस होती है, वीकनेस, कमजोरी वगैरह फील होती है और सांस लेने में भी दिक्कत आती है और ऐसे पेशेंट को हम एनीमिक पेशेंट्स कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है कि जो क्या करता है कि हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर होता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो ऑक्सीजन को अलग अलग ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है कि जहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स की और वहाँ पे रहे जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल होती है, उनकी जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की, वो पूरी करने में मदद करता है। बट जब आपके शरीर में एचबी की ही कमी है तो उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी शरीर की कम हो जाती है और रेड ब्लड सेल की मात्रा कम होती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं कि जो नॉर्मली आपके शरीर के अंदर एचबी जो है वो होना चाहिए 12 से लेकर 16 के बीच में, बट ये कम होकर कई बार 8 से भी नीचे आ जाता है या फिर 8 से 10 के बीच में जो है वो आपका हीमोग्लोबिन होता है कि जिसको हम मॉडरेट एनीमिया या फिर सीवियर एनीमिया कहते हैं। तो उस वक्त ये कंडीशन को ट्रीट करना जो है ज़रूरी होते हैं, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो बैटरी दिखाई गई है, लो बैटरी मतलब कि फटीग, थकान, कमजोरी, मतलब कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी ही नहीं है ऐसा आप फील करते हैं। सेकंड हम देखें तो सिरदर्द जैसा पेशेंट फील करता है एनीमिया के अंदर। स्किन जो है वो येलो हो जाना, मतलब कि शरीर में पीलापन देखने को मिलता है। हार्ट बीट्स आपके इरेगुलर हो जाते हैं, चेस्ट पेन जैसा फील करते हैं, हाथ और पैर में आपको जो है वो ठंडापन जैसा महसूस होता है, कोल्ड हैंड्स जो हम कहते हैं, डिजीनेस जैसा पेशेंट फील करता है, लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं और इनसोम्निया मतलब कि रात को लेट तक जो है वो आपको नींद नहीं आती। तो डायग्नोसिस के लिए स्पेशली ब्लड टेस्ट किया जाता है और जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एचबी की वैल्यू पता चलती है कि लाइक समझो कि आपका एचबी जो कोई वैल्यू आती है 9.1, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि आपको मॉडरेट एनीमिया है, बिकॉज ये वैल्यू 8 से 10 के बीच में पड़ती है। अगर किसी का एचबी वैल्यू 6 आती है तो उस वक्त हम कहेंगे कि उसको सीवियर एनीमिक कंडीशन। तो इस तरह से ब्लड टेस्ट पर से
पता चलता है एनीमिया का। फिर कई बार अंडर द माइक्रोस्कोप रेड ब्लड सेल का भी एग्जामाइन किया जाता है कि जिससे एनीमिया का डायग्नोसिस हो सके। तो अब जाने कि रीजंस क्या है कि एनीमिया होता क्यों है। तो कई बार आपके शरीर के अंदर आयरन की समझो कि डेफिशिएंसी है, तो उसके कारण आपको एनीमिया हो सकता है। बिकॉज आयरन की जो है वो ज़रूरत रहती है शरीर में, ब्लड सेल अच्छे से फॉर्मेशन हो, हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी बनी रहे, उसके लिए भी आयरन का होना ज़रूरी है। तो खून बनने के लिए आयरन होना जरूरी है, बट समझो कि आयरन ही आपके शरीर में बहुत कम है, तो खून की मात्रा जो है आपके शरीर में कम हो जाती है। इसी तरह से जो विटामिन के डेफिशिएंसीज जैसे कि B12 है कि जिसको साइनोकोबालेमाइन कहा जाता है, या फिर विटामिन B9 कि जिसको फॉलेट कहा जाता है, या फिर फॉलिक एसिड हम कहते हैं, तो उसकी कमी है तो भी आपको प्रॉब्लम ये हो सकता है। फिर इन्फ्लेमेशन वगैरह की कंडीशन लंबे समय तक चलती है तो भी एनीमिया हो सकता है। और प्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो में समझो कि सेल कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है, जिसको एनीमिया एसोसिएटेड विद बोन मेरो कहा जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से एनीमिया हो सकता है। कई बार ब्लड लॉस हो जाता है कि काफ़ी सारा ब्लड लॉस हुआ है आपकी, या फिर ब्लड सेल का प्रोडक्शन ही कम हो गया है, या फिर आपके रेड ब्लड सेल डैमेज होते हैं तो भी एनीमिया हो सकता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऐसा कहा जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे खाने में डाइट इंक्लूड करें कि जिससे आपको आयरन मिले, फॉलिक एसिड मिले, विटामिन्स मिले, जैसे कि आयरन रिच फूड्स आपको लेने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेने चाहिए कि जिससे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन C जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको मिलेगी, जिससे B12, आयरन और फॉलिक एसिड वगैरह की डेफिशिएंसी ना हो, कि जो मेन रीज़न बनते हैं एनीमिया के लिए। अगर मानो एनीमिया का प्रॉब्लम हो तो अब उसको सॉल्व करने के लिए 5 सबसे बेस्ट दवाइयाँ कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑट्रिन के कैप्सूल्स का रहता है कि जो विटामिन B12 फेरस फ्यूमारेट का कॉम्बिनेशन है। सेकंड है फॉलिक एसिड का। तीसरा है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। चौथा इपोइटिन अल्फा के इंजेक्शन आते हैं। और पांचवा पायरिडॉक्सिन मतलब कि विटामिन B6। तो ऑट्रिन की हम बात करें तो इसके अंदर 3 ऐसे मेन इंग्रेडिएंट है कि आयरन है, फॉलिक एसिड है और विटामिन B12 की, जो तीनों जो डेफिशिएंसी के कारण, जो आयरन, फॉलिक एसिड की जो हम डेफिशिएंसी कहते हैं, या फिर B12 की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला जो एनीमिया कहते हैं, तो उसको ट्रीट करेगा ये ऑट्रिन। तो एक टैबलेट या फिर कैप्सूल जो है उसके आप खा सकते हैं कि जिससे आपका RBC और HB का जो लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये मेडिकेशन के मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि फाइज़र जो है वो उसके मैन्युफैक्चर है कि जो काफ़ी फेमस मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो इसके मैन्युफैक्चर है। बट ये मेडिकेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स हम देखें तो स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, या फिर स्टूल का कलर जो है वो चेंज होना, डार्क कलर का स्टूल हो, तो ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट ऑट्रिन जो है वो कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है फॉलिक एसिड का कि जो सिर्फ 5 mg की टैबलेट रहती है और ये 5 mg पर डे के हिसाब से पेशेंट यूज़ करते हैं कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की जो कंडीशन होती है कि जो स्पेशली फॉलिक एसिड की कमी के कारण शरीर में होने वाले एनीमिया को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। तो इसके 2 मार्केटेड फॉर्मूलेस हैं कि वीटाफॉल करके भी काफ़ी फेमस है और फॉलीमैक्स करके भी उसके जो टैबलेट्स आते हैं 5 मिलीग्राम के, कि जो 1 डे के हिसाब से पेशेंट जो है वो उसको खाता है। अब ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करता है जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग करा सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि आपकी भूख कम करवा सकती है, पेट में गैस बनना या फिर ब्लोटिंग जैसा आप फील करते हैं, स्टमक पेन जैसा कुछ लोग महसूस करते हैं ये मेडिकेशन लेने के बाद, या फिर बीटर मतलब कि कड़वाहट महसूस करना, या फिर अनप्लीजेंट टेस्ट आपके माउथ में फील करते हैं, और कन्फ्यूज़न या फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करना, या फिर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होना, ट्रबल कंसंट्रेशन जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स फॉलिक एसिड करवा सकता है। बट ये सभी को नहीं आता, अगर कोई काफ़ी हाई डोज में ले लेता है तो ही ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूं कि हमारी एक सेकंड चैनल है कि जो स्पेशली हमने मनोरंजन के पर्पज़ से बनाया है, जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्शन। उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, उन्हें सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का, कि जो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। आयरन सुक्रोज आपको प्रोवाइड करता है कि जो आपके शरीर के अंदर आयरन डेफिशिएंसी के कारण होने वाले एनीमिया को ट्रीट करने के लिए काफ़ी मदद करता है।
और उसकी स्ट्रेंथ जो वो रहती है खासकर 100 mg। और डोज की हम बात करें तो स्पेशली पेशेंट जो है वो हर दिन 100 mg जितना डोज जो उसका रिसीव कर सकता है और मैक्सिमम 600 mg पर वीक के हिसाब से उसको लिया जाता है। तो इंजेक्शन आपके यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक है मार्केटेड फॉर्मुलेशन सेप्सिल करके आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, फिर IBAR-S करके भी एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं, फिर वेनोफर करके भी आप उसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है। तो ये जो है वो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है कि 100 mg पर 5 ml के हिसाब से होता है कि जिससे अलग अलग तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट द्वारा वेन में ही दिया जाता है ये इंजेक्शन, सिर्फ और सिर्फ IV यूज़ के लिए ही है, ये खास आप ध्यान रखें, IV यूज़ ही इसको किया जाता है। तो अगर आपको वेन में देना है तो अनडाइल्यूटेड आप देते कि बिना डाइल्यूट किए डायरेक्टली आप सिरिंज में फिल करके इंजेक्शन देते हैं वेन में, तो काफ़ी स्लोली देना चाहिए। 2 से लेकर 5 मिनट आपको लगाने हैं 100 mg मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए। और डाइल्यूट करते हैं तो 0.9% NaCl के अंदर आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं 100 ml के अंदर, और 15 मिनट जितना टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हैं इंजेक्शन में। तो इस तरह से ड्रिप का रेट सेट करके आप इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं। डोज की हम बात करें तो 600 mg पर वीक या फिर 100 mg पर डे के हिसाब से डिवाइडेड डोज में दिया जाता है, और बच्चों के लिए 0.5 mg पर kg के हिसाब से डोज कैलकुलेशन किया जाता है। हाई डोज में उसको यूज़ ना करें, हमेशा लोअर डोज से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, बिकॉज उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि इंजेक्शन साइड पे कुछ रिएक्शंस होना, नोज़िया वॉमिटिंग फील करना, और टेस्ट चेंज होना, या फिर बिटरनेस जैसा आप फील कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो सिर दर्द जैसा फील करते हैं, विज़न जो है वो ब्लर हो जाना, डिजीनेस जैसा फील करना, फेंटनेस मतलब कि अचानक से चक्कर आ जाना, फीवर, चेस्ट पेन या फिर टाइटनेस जैसा कुछ लोग फील करते हैं, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी, हार्ट बीट अनयूजुअल होना, अनयूजुअल टिंगलिंग जैसा फील करना कि जैसे यहाँ पे आप देखो कि जैसे कोई चींटियाँ काटती है और जैसा आप फील करते हैं, तो ऐसा टिंगलिंग जैसा महसूस करते हैं आप हाथ या फिर पैरों में। अचानक से वेट जो है वो कम होना, सडन वेट चेंज, या फिर स्वेलिंग या फिर ब्लोटिंग जैसा कुछ लोग महसूस करते हैं आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लेने के बाद। फिर एक ऑप्शन है ईपोएटिन अल्फा की, जो एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन यहाँ पे हम देखें तो इपोसिस करके आप यहाँ पे देखो मार्केटेड फॉर्मुलेशन की, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोएटिन अल्फा प्रेजेंट है कि जो 4000 IU होते हैं पर 0.4 ml के अंदर, कि जो स्पेशली किडनी डिसीज के कारण होने वाले एनीमिया या फिर कैंसर कीमोथेरेपी के कारण होने वाले एनीमिया को ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन पेशेंट को दिए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास तब भी है कि जब आपको किडनी में प्रॉब्लम है और उसके कारण एनीमिया हुआ है, या फिर कैंसर कीमोथेरेपी के कारण आपको एनीमिया हो रहा है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि नोज़िया वॉमिटिंग, फीवर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, सिर दर्द, टायर्डनेस या फिर डिजीनेस जैसा मतलब कि थकान, कमजोरी, एचेस एंड पेन मतलब कि दर्द होना, या फिर बॉडी में पेन होना जैसा आप जो है वो फील करते हैं, या फिर इंजेक्शन साइड पे भी कुछ लोगों को पेन होता है ये ईपोएटिन अल्फा इंजेक्शन लेने के बाद। 5वां ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन का, कि जिसको हम विटामिन B6 कहते हैं। तो यहाँ पे एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है मेटिल्डा ER का, जिसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट है, मेकाबोलामिन है, पायरिडॉक्सिन है और फॉलिक एसिड। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है कि जिसके कारण आपका HB जो है वो इंक्रीज होता है, RBC इंक्रीज होता है, और जो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है वो ट्रीट होता है, साथ ही साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी ट्रीट होता है कि खासकर 1 या 2 कैप्सूल या फिर स्पेशली एक ही कैप्सूल या फिर जो उसके टैबलेट है वो पेशेंट यूज़ करता है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि डिजीनेस या फिर ड्राउसीनेस जैसा फील करना, सिर दर्द, एनोरेक्सिया मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाना, नोज़िया वॉमिटिंग, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन, हॉट सेंसर मतलब कि बर्निंग या फिर पेन जैसा फील करना, या फिर डायाफोरेसिस मतलब कि स्वेटिंग या फिर पसीना आना। तो ये 5 बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा भी आप गवर्नमेंट का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि जिसके अंदर एक स्कीम है कि जिसके अंदर फ्री में आयरन फॉलिक एसिड के जो सप्लीमेंट्स है वो स्कूल, आंगनवाड़ी एज वेल एज गवर्नमेंट के जो PHC एंड CHC सेंटर्स या फिर जो सिविल हॉस्पिटल्स होती है वहाँ पे दिए जाते हैं कंसेशन रेट पे, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये मेडिकेशंस आपको अवेलेबल होते हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। फिर जो कैंसर कीमोथेरापी या फिर
जो मल्टीपल मायोलोमा की जो एक टाइप का कैंसर है उसके कारण होने वाले एनीमिया में एक लीनालिडोमाइन करके जो कैप्सूल्स है 10 मिलीग्राम के यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, वो भी जो है वो पेशेंट जो है वो यूज़ करते हैं, कि जो इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है और जो ट्यूमर की जो ग्रेथ होती है उसको स्लो करके आपकी इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, और साथों साथ शरीर में जहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपके बॉन मेरो वगैरह में जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, ब्लड सेल्स का, तो वहाँ पे भी अपनी असर दिखा के एनीमिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो जैसे अभी सीखा ऐसे ही सीखे डिटेल में मेडिसिन कोर्स में अलग अलग दवाइयों के बारे में, उनके यूज़, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9016312000 पे मेडिसिन कोर्स को एक्सेस करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही साथ ज़रूर से सपोर्ट करें हमें हमारे सेकंड चैनल को डाउनलोड सब्सक्राइब करके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।